हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग डिवाइडिंग अर्थात भाग पढ़ेंगे। भाग जो है पिछली कक्षाओं में आप लोग अंकगणित में भाग पढ़े होंगे। हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग डिवाइडिंग अर्थात भाग पढ़ेंगे। भाग जो है पिछली कक्षाओं में आप लोग अंकगणित में भाग पढ़े होंगे। जैसे 4 का भाग 12 में करते हैं तो आपको टेबल याद रहता है, पहाड़ा याद होता है, तो 4 3 12 ये भाग में घटा दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप पढ़े हैं, जिसमें इसको आप बोलते हैं भाजक, इसको भाज्य, ये भागफल और यह शेषफल। इसमें शेषफल कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसी तरह से जो है यहाँ पे जो हम लोग को भाग पढ़ना है वो बीजीय व्यंजकों का भाग पढ़ना है। यानी एक बीजीय व्यंजक या एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग करना। तो डिवाइडेशन ऑफ या डिवाइडिंग ऑफ पॉलिनोमियल टू पॉलिनोमियल, यानी एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग करना। तो सबसे पहले जो है बहुपद जो है एक पदी भी होता है, द्विपदी भी होता है, या कई पदों वाला भी बहुपद हो सकता है या होता है। तो भाग जो इसमें करना है तो एक पद का एक पद में भाग करना है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग 35 x² y² z और डिवाइडेड बाई -5 x² y। ठीक है, तो इसका इसमें भाग करना है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यह देखिए एक पदी या बहुपद है, यहाँ भी एक पदी या बहुपद है या व्यंजक है। तो इसको इस तरह से लिखा जाता है -5 x² y। ठीक है, यानी इसको अपान करके लिखते हैं 35 x² y² z अपान -5 x² y। ठीक है, इसका भागफल क्या आएगा यह भी हम नियम जानेंगे, उसके बाद इसको पढ़ा जाएगा। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जिसमें जो है देखिए यहाँ पे आपको बता दिया गया था कि ये डिवाइडेंट है और यह क्या है, ये डिवाइजर होता है। ठीक, एंड इससे भाग किया जाता है। अभी हमने एग्जांपल लिया 3 चौको 12, तो आप इसको आप पढ़ें, यह होता है क्या, भाजक, और यह क्या होता है, भाज्य। यह क्या आता है, भागफल, और ये क्या होता है, शेषफल। ये आप लोग पढ़ चुके हैं। इसको इसलिए हम बता रहे हैं कि यहाँ पे आपको कुछ नया नहीं मिलेगा। यानी यह भाज्य है और यह क्या है, भाजक है। तो भाजक जो होगा वो एक पदी है, तो बटा के रूप में लिख कर ही हल करते हैं भाग, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, और भाजक एक पदी है, चाहे भाज्य जो है चाहे कितने भी पद हों, ठीक है, द्विपद हो, एक पद हो, दो पद हो, तीन पद हो, जितने भी पद हो, यदि भाजक जो है क्या हो, एक पदी है, तो हमेशा अपान करके आप भाग करिएगा। ठीक है, यह याद रखिए। दूसरी चीज एक और उदाहरण इसमें देख लेते हैं, जो आपकी बुक से ले लिया जाए। जैसे मान लीजिए 12x + 36 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, एक यह हो जा रहा है, या इसको एक और ले लेते हैं हम, यहाँ पे 3x² - x डिवाइडेड बाई -x। ठीक है, तो यह उदाहरण है 1 2 3। ये 3 उदाहरण जो है, इसको अगर इस तरह से देखिए, यहाँ पे जो है भाजक क्या एक पदी है, यहाँ भाजक क्या एक पदी है। भाजक एक पदी है तो ठीक है, भाजक एक पदी है, भाज्य चाहे जितने पद हों, हम हमेशा जो है किस तरह से भाग करेंगे, अपान करके लिखेंगे 12x + 36 अपान 4। ठीक है, या डिवाइडेड बाई 4, 3x² - x अपान -x, इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, अब भागफल कितना आएगा, तो भाग करने का नियम पढ़ लीजिए। आइए यहाँ नियम जान लेते हैं, रूल भाग करने का। पहला रूल, सबसे पहले किसका भाग करेंगे, सर्वप्रथम किसका भाग करेंगे, चिन्हों का भाग किसमें करेंगे, चिन्हों में, चिन्हों का भाग करेंगे। दूसरा क्या करेंगे, अब चिन्हों का भाग क्या होगा, जो गुणा का रूल है, पिछले वीडियो में आपको जो बताया गया है मल्टीप्लिकेशन में, तो समान चिन्हों का भागफल प्लस और विपरीत चिन्हों का भागफल सदैव माइनस। समान का भागफल प्लस और विपरीत चिन्हों का भागफल माइनस होगा, याद रखिएगा। दूसरा जो नियम है
वह है अचर का भाग करेंगे अचर भागे अचर, ठीक है, अचर का भाग अचर में। और तीसरा जो है वह रूल है चर का भाग करेंगे चर में। इसमें दो कंडीशन है, समान चरों का समान चरों के घात को क्या करते हैं, घटाते हैं। समान चरों की घात को क्या करते हैं, घटाते हैं। और विपरीत को क्या लिखते हैं, असमान असमान चरों को केवल लिखते हैं, केवल लिखते हैं, ठीक है। तो यह रूल है, उसका पालन करिए। सबसे पहले किसका भाग, चिन्हों का। देखिए यहाँ चिन्ह क्या है प्लस, यहाँ क्या है माइनस। तो ये लिखने का तरीका बता दिया गया। एक पद होगा तो इस तरह से लिख लेंगे, उसके बाद जो रूल अप्लाई करेंगे यानी भागफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। ये तो लिखने का तरीका है। भागफल ज्ञात करने के लिए चिन्हों का भाग, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, बताओ क्या विपरीत है, विपरीत का क्या होगा भागफल माइनस। अब देखिए यहाँ अचर है, अचर का अचर में करेंगे तो यहाँ अचर 35, यहाँ 5 तो 5 का 35 में भाग करेंगे, 5 से 35, ठीक है। यह था आपका पिछली कक्षाओं का जो क्लास 5 तक पढ़े हैं। अगर आप 6, 7, 8, 9, 10 के स्टूडेंट हैं, अगर आपको इससे बीजीय व्यंजकों का भाग करना है तो यह काम जो है आप पहले कर चुके हैं, जो यहाँ आया है। अब इस क्लास में यानी क्लास 6 से लेकर जो है यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो भाग करना है, तो चाहे किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, अगर भाग करना है आपको तो देखिए कैसे किया जाएगा। अगर वेरिएबल भी इंक्लूड हो जाएगा इसमें तब। तो यहाँ पे रूल लिख दिया गया। अब चर का चर में भाग करिए, चर का चर में भाग करेंगे सजाती है x स्क्वायर, यहाँ x का घात 2 - 2 यानी x का घात घट जाएगा, ठीक है। इसमें से घात घटेगा, y के घात और y में से घटेगा 2, इसका घात 1 है -1 और z अकेले है तो यह लिख लिया जाएगा, यानी यह हो जाएगा -2 में से 2 घट जाएगा 0, यानी x का घात क्या आएगा 0। किसी भी संख्या का घात 0 उसका मान क्या आता है 1। आप पिछली कक्षाओं में घातांक का नियम पढ़े होंगे, उसमें इसके नियम के आधार 1 आता है। तो यहाँ 1 हो जाएगा, 7 × 1 दैट इज 7 और y का घात क्या होगा 2 में से घट जाएगा 1 और z। तो किसी संख्या का घात 1 हो, किसी संख्या का किसी चर का गुणांक 1 हो तो उसको नहीं लिखते हैं, उसका वह 1 होता ही है। इसका आंसर इतना आ जाएगा। अब आइए इसको क्या करेंगे, इसमें कई पद है तो सभी पदों के साथ इसको लिख लेंगे। यहाँ प्लस है 36/4, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, समान चिन्ह है, चिन्हों का भाग तो समान चिन्ह है तो प्लस, अचर का अचर में यहाँ अचर 12, यहाँ 4, 4, 3, 12 फ्री हो गया, ठीक है। क्लास 5 तक का सलूशन हो गया। अब यहाँ 1 4 का अब तो यहाँ बच गया चर है ही नहीं तो x को इसे लिख लिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्लस यहाँ प्लस हो जाएगा। अब इसमें जो है अचर का अचर में 36 है, यहाँ 4 है, 4 9 36, चर है ही नहीं तो ये आंसर हो जाएगा। आ जाए इसको भी ऐसे लिख लीजिए 3x² -x और -x/-x, ठीक है। ऐसे अलग अलग लिख लिया गया। उसके बाद क्या करेंगे, भाग करेंगे। देखिए यहाँ पे यहाँ चिन्हों का भाग, यहाँ प्लस या माइनस विपरीत चिन्ह है तो क्या आएगा भागफल -1 है अचर, यहाँ अचर 3 है तो 1 का भाग करेंगे 3 में तो 3 आ जाएगा। यहाँ x का घात 2, यहाँ 1 x का घात 2, 1 2 में से घट जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस चिन्हों का भाग तो क्या हो जाएगा समान चिन्ह प्लस और 1 1 है दोनों में तो 1 का भागफल 1 ही होगा। 1 का 1 में भाग करेंगे तो 1 ही बच जाएगा, ठीक है। यानी 1 होगा और ये x का x में भाग करेंगे तो x का घात 0 हो जाएगा, अर्थात इसका मान क्या आएगा 1, यानी लिख देंगे 1, यह इसका भागफल होगा, ठीक है। तो यह था जब भाजक जो है एक पदी है और भाज्य एक पदी, द्विपदी या बहुपदी हो, ठीक है, तो उसका भागफल इस तरह से बटा करके लगाएंगे, नियम का पालन करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरा जो इसमें प्रश्न बनेगा, ठीक है। दूसरा वह है जब भाजक कैसा हो, भाजक द्विपदीय या बहुपदीय हो तो किस तरह से भाग करते हैं, ठीक है। आइए एक उदाहरण की सहायता से हम लोग उसको समझेंगे। जैसे x - 4, ठीक है, x - 4 का जो है डिवाइड करना है। इसको ऐसे लिख लीजिए, प्रश्न जो है कि डिवाइड
2x² माइनस 11x प्लस 12 बाई x माइनस 4, यानी यह क्या है, इसमें x इससे भाग करना है x माइनस 4 से, यानी यह जो है आपका भाज्य है और यह क्या है भाजक। भाजक में कितने पद हैं, 2 पद, भाज्य में कितने हैं, 3, ठीक है। तो भाजक द्विपदीय बहुपद है, तो द्विपदीय बहुपद का, ठीक है, बहुपदीय त्रिपदीय बहुपद में भाग करना है, बहुत से पद हो सकते हैं यहाँ पे, उससे अंतर नहीं पढ़ना होगा। बस यह याद रखिएगा जब भाजक द्विपदीय है तो उसका जो है अभाज्य कितना हो पद हो उससे भाग करना है, तो किस तरह से करेंगे, तो इसको जो है सोल्यूशन जब देंगे, सोल्यूशन तो x माइनस 4 और इसको इस तरह से लिखिएगा 2x² माइनस 11x प्लस 12। यह लिखना आपको पहले से लोअर क्लास से पता है भाग कैसे किया जाता है। तो भाजक यहाँ लिखा जाएगा, अभाज्य यहाँ लिख दिया जाएगा, जो भागफल होगा यहाँ लिखते हैं, शेषफल नीचे आएगा ही। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें वही काम करेंगे जो इससे पहले कर रहे थे, यानी एक पदीय बहुपद का एक पदीय बहुपद में भाग किया गया था। इसमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक चीज और याद रखिएगा, ये बहुपद को जो है, किसी बहुपद को घटते या बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं, वह उसका जो है मानक रूप कहलाता है। तो बहुपद को मानक रूप में लिखा जाएगा, तो मानक रूप दोनों तरह से हो सकता है, घटते क्रम या बढ़ते क्रम में। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, पहला काम कि यह जिस रूप में भी दिया होगा, ठीक है, भाजक और भाज्य दोनों को यहाँ लिखते समय इसको चर के घात के घटते क्रम में लिखिएगा, यानी सब चर का अधिकतम घात वाला पद पहले, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद ऐसे लिख लीजिएगा दोनों का। देखिए यहाँ x का घात अधिकतम घात 1 है, यहाँ x का 0 हो जाएगा, तो यहाँ पहले लिख लिया गया है, उसी क्रम में दिया भी है। अगर नहीं है तो चेक करना होगा, पहले चेक करिए, उसके बाद उसको सही आर्डर में लिखिए, ठीक है। एक चीज़ ये भी रखिएगा, इधर उधर करने में इसमें वैल्यूएशन चेंज नहीं होता है, ठीक है। जब स्थानांतरण होता है तो न चिन्ह बदलता है और न उसकी क्वांटिटी चेंज होती है, न उसका वैल्यू चेंज होता है, यह याद रखिएगा। अब देखिए इसमें अधिकतम घात 2 है, 1 है, 0 है, तो घात के घटते क्रम में लिखा गया, यहाँ भी घात के घटते क्रम में लिख लिया गया। तो सबसे पहला काम जो है आपको इस तरह से भाग करना होगा, तो घात के घटते क्रम में लिख लीजिएगा, किसको, भाजक को और भाज्य को, दोनों को, यानी जिसमें भाग करना है उसको भी चर के घात के घटते क्रम में लिखेंगे, और जिससे भाग करना है उसके भी चर के घात के घटते क्रम में लिखेंगे। इतना काम करने के पश्चात इसे लिख लीजिएगा। अब क्या करिएगा, जो पहला पद है इसमें, ठीक है, किसका, भाज्य का, उसमें भाजक के पहले पद से भाग करना है, चिन्ह के साथ ले लीजिएगा। यहाँ चिन्ह क्या है, चिन्ह समान है तो प्लस हो जाएगा, 1 का भाग 2 में करेंगे 2 हो जाएगा, इसका घात घट जाएगा, 2 में से घट जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए गुणा का नियम था कि गुणा में समान चर है तो उसकी घात को जोड़ते हैं, भाग में क्या करते हैं, घटाते हैं घात को, 2 में से घट जाएगा तो 1 हो जाएगा। कितना आ गया यहाँ पे 2x, यह जो है पहली बार जो भाग जाएगा, यानी जो पहाड़ा पढ़ रहे थे कि 3 चौक 12 टेबल अंगणित का भाग करने के लिए टेबल की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है, बस ध्यान देते जाइए कैसे कर रहे हैं। पहले पद से पहले पद में भाग कर लीजिएगा, भाग करने के बाद भागफल आ जाएगा, ये अभी आपको पहले बता चुके हैं। इससे पहले उदाहरण जो लिया गया था पहला दूसरा तीसरा इसी तरह का था। तो 2x आ गया। अब इसका जो है, इसका ये जो भागफल है इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस है तो प्लस होगा, 2 एकम 2, x के x में करेंगे तो x², यहाँ प्लस है, माइनस क्या आएगा माइनस, क्योंकि विपरीत है, 2 चौको 8, x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा, ठीक है। भाग में क्या था, घटाते हैं, चिन्ह यहाँ जो भी चिन्ह होगा उसके चिन्ह को बदल लीजिएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा घटाते समय, ठीक है। तो चिन्ह को बदल लिया गया, चिन्ह को बदलने के बाद यह चिन्ह, ये बदले हुए चिन्ह बदलने के बाद जो चिन्ह लिखा जाता है वही काम में आता है, इसको यूज में नहीं लाएंगे। यहाँ देखिए प्लस, तो यहाँ इसको ना लेकर यहाँ लेकर इसको, ये माइनस 2x² माइनस 2x², इसमें से घट जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ हो गया 0। अब देखिए यहाँ पे -11 है, यहाँ 8 है, ठीक है, x है ना, तो -11 और 8, इसका ध्यान दीजिएगा कि अनुमति जोड़ने घटाने का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर चूँकि भाग में घटाया जाता है लेकिन जुड़ भी सकता है क्योंकि चिन्ह पर डिपेंड करेगा, तो
तो यहाँ पे जो है प्लस है, -11 में से 8 घट जाएगा तो 8 3 11 दैट इज 3 आएगा, तो -3x आएगा। ठीक, अब देखिए इसको 0 को हटा दिया जाए, उसका कोई मतलब तो है नहीं। अब जो है क्या करेंगे, यहाँ पे कितने पद हैं 2 और यहाँ पे कितना है 1। ठीक है, तो यहाँ पे जब 2 है यहाँ 1 है तो भाग तो जाएगा नहीं, इसलिए इसको यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे भाग कब तक जाए करना होगा। भाग करने के लिए आपको जो भाजक का घात है और भाज्य के घात से छोटा भाज्य का जो घात है, ठीक है, वो बड़ा होगा तब भाग जाएगा, या तो बराबर रहेगा तब जाएगा। अगर भाज्य का घात, ठीक है, भाज्य में बहुपद, भाज्य का जो बहुपद होगा, बहुपद के रूप में जो यूज होगा उसका घात, ठीक है, भाजक के घात से छोटा है तो भाग नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ x है, यहाँ x है तो इसका घात भी 1 है, इसका 1 है तो ये भाग जाएगा क्योंकि बराबर है। यहाँ 2 था, यहाँ 1 था तो ये भाग जाएगा। ठीक है, और यदि इसका घात बड़ा है, इसका कम है तो भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पे जो है पहला पद क्या लेंगे -3x, इसका पहला पद क्या है x, भाग करिए, चिन्हों का भाग, -1 का 3 में 3x है, इसका घात 1, इसका 1 x घात 1 से घट जाएगा तो x घात हो जाएगा 0, इसका मान क्या आएगा 1 हो जाएगा, तो कितने बार जाएगा -3 बार। ठीक है, इसका इसमें जो है करिए भाग, सॉरी गुणा, तो माइनस का प्लस में करिए -3x और माइनस प्लस 3 चौको 12, चर है ही नहीं, अचर ही है केवल। अब इसमें घटाते हैं प्लस और माइनस, इसमें से घट जाएगा 0, इसमें से घट जाएगा 0, शेषफल क्या आ गया 0, तो इसको बोलते हैं शेषफल। इसको बोलते हैं क्या, भागफल। आपको भी बता चुके हैं कि यह क्या है, भाज्य और यह भाजक। उत्तर की जांच कैसे करते हैं, उत्तर की जांच आप लोग पढ़ते हैं, उत्तर की जांच, तो भाज्य बराबर जो है, यानी भाज्य जो इतना है ये इसके बराबर कब आएगा, जब भाजक का गुणा भागफल में, और उसके बाद क्या करेंगे, शेषफल है तो इसको जोड़ेंगे। ठीक है, उत्तर की जांच करते हैं। यह भाज्य ये जो है इतना लाना है तो इसका इसमें गुणा करिएगा, जो आएगा वो जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो वही इसका क्या होगा, भाज्य होगा। अब इसमें आप लोग केवल भाग करने के लिए सिलेबस में कई कंडीशन है। यदि आपको इसमें यही बनता है कि यह इसका गुणनखंड है कि नहीं, तो गुणनखंड शेषफल 0 आ गया तो इसका जो है गुणनखंड करेंगे तो x - 4 आएगा। ठीक है, यानी यह दोनों भाग जो है क्या इसका गुणनखंड है। तो इस तरह का प्रश्न जो 10th क्लास में आता है कि क्या x - 4 इसका गुणनखंड है, तो क्या करते हैं इसमें भाग ही करते हैं, और जब शेषफल 0 आ जाता है तो कहते हैं गुणनखंड है, शेषफल 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, यह जो है विभाजन एल्गोरिथम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह इसकी जांच जो करते हैं, ये विभाजन एल्गोरिथम की जांच, यही विभाजन एल्गोरिथम है। याद रखिएगा, यह 10th क्लास में जो है पढ़ना होगा। यदि आप 6, 7, 8 क्लास के स्टूडेंट हैं, 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो याद रखिएगा यह काम करने के लिए यह 10th क्लास में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, आइए एक और उदाहरण लेकर हम लोग इसको और स्पष्ट कर लेते हैं। अगर इस प्रश्न में स्पष्ट नहीं हुआ होगा तो इसमें जो है और एक तरह से स्पष्टीकरण कर सकते हैं। एक उदाहरण ले लिया जाए। उदाहरण है आपका x² + 2 - 3x। ठीक है, ये पर कह रहा है कि यह एक फैक्टर है कि नहीं है। यह जो है 2 - 3x² + x - x³ + x⁴। प्रश्न क्या है, अभी जो बता रहे थे कि यह जो है इसका 2 - 3x² + x - x³ + x⁴ का गुणनखंड है या नहीं। यह ऐसे पूछ देता है क्या यह इसका गुणनखंड है। ठीक है,
तो इसका गुणनखंड है या नहीं, तो क्या करेंगे, इसका इसमें भाग करेंगे। अगर शेषफल 0 आएगा तो गुणनखंड होगा, अगर शेषफल 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, भाग करते हैं। इस यह जो है आपका भाजक है, यह क्या है, भाज्य, इसका इसमें भाग करना है। तो इसको क्या करते हैं, देखिए यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ पे इसका घात 2, इसका घात 0, इसका घात यानी इसमें x घात 0 यानी x घात 1। तो यह घात की घटते क्रम में नहीं है, घटता क्रम क्या होगा, 2 है तो उसके बाद 1, उसके बाद 0, यह है। तो इसको अरेंज कर लीजिएगा, ठीक है, निश्चित आर्डर में अरेंज करना होगा। तो इसको पहले, इसको बाद में लिखेंगे, ठीक। इस चीज़ को हम पहले बताएं कि यह काम करना होगा। उसके बाद इसमें देखिए पहले जो है क्या है, यहाँ x घात 0 लिख सकते हैं, इसका 0, फिर 2, फिर 1 या 3 और 4, इस तरह से। तो निश्चित आर्डर में नहीं है, ठीक है। तो यह जो बहुपद है इसको जो है एक निश्चित आर्डर में लिखेंगे, मानक रूप लिखेंगे, वो भी कौन सा लिखा जाएगा, घात के घटते क्रम में। तो सबसे बड़ा x घात वाले पद को पहले लिखेंगे, अर्थात x⁴ है तो सबसे पहले, उसके बाद इसको लिखा जाएगा -x³, फिर -3x², फिर x और फिर 2, यहाँ x घात 0 है उसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यह आपका निश्चित क्रम हो गया। ऐसा होने के बाद इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है, x⁴, ठीक। अब सवाल यह है कि इसका हमको टेबल तो पता है नहीं, और सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि भाग करने के लिए टेबल आपको याद नहीं करना है। तो इसका पहला पद लिख लिया गया, इसका पहला पद लिख लिया गया, ठीक है। चिन्हों समान चिन्ह है तो प्लस होगा, एक गुणांक है तो एक ही होगा, x² है, x⁴ में x² का भाग 4 में से 2 घट जाएगा तो यह x² हो जाएगा। तो एक तो नहीं लिखना है, तो केवल आ रहा है प्लस x², इसका इस तीनों में गुणा करिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, x⁴ होगा, प्लस है माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 1 का 3 में गुणा करेंगे 3 होगा, x² के x में करेंगे तो x³ होगा, फिर इसका देखिए प्लस प्लस तो प्लस हो जाएगा, 1 का 2 में करेंगे 2 हो जाएगा, x² अकेले तो लिख लिया जाएगा, ठीक है। यानी पहले पद में पहले पद का भाग, जो भागफल आएगा उसका इस सभी में यानी भाजक में सभी पदों में गुणा करके यहाँ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद भाग में घटाते हैं, माइनस या प्लस या माइनस, चिन्ह बदल दीजिएगा। यह देखिए ये बराबर है, कट जाएगा, पहला पद श्योर 0 हो जाएगा, ठीक है। भाग करें सही से करेंगे तो 0 होना ही होना है। अब देखिए यहाँ प्लस है या माइनस, तो यहाँ x³ है तो यह अनुमति दे रहा है कि जुट घट सकता है, प्लस है माइनस तो क्या होगा, बहुत लोग इसको ले लेते हैं कि ये माइनस माइनस जुट जाएगा तो यहाँ अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, अर्थात सवाल गलत हो जाएगा। यहाँ प्लस है माइनस, बदला हुआ चिन्ह लीजिएगा तो प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा, +2x³, यह तो ऐसे लिख लिया गया। अब देखिए यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ये माइनस माइनस क्या है, भाग में तो घटाया जाता है, बट यहाँ दोनों माइनस माइनस है तो चिन्ह समान जुटेगा तो माइनस ही आएगा, 3 और 2 5, केवल ये जुटते हैं कांस्टेंट, x² वैसे लिख लेंगे, ठीक है। अब इसका इसमें भाग करेंगे, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ भाजक में 3 पद है, यहाँ भाज्य में कितने हैं 2, तो कितने करने होंगे 3, ठीक है। अब भाग जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ घात 3 2 1, एक बार अरेंज कर लिए तो इसी क्रम में आएगा ही। अगर पहली बार अरेंज नहीं करें तो गलत हो जाएगा, गलत कर देंगे आप। तो अब इसमें पहला पद क्या है 2x³, इसमें पहला क्या है x², भाग करिए, चिन्हों का भाग प्लस 1 का 2 में 2, यहाँ 3 x घात घटाएंगे भाग में, 3 में से 2 घटेगा तो x घात 1 हो जाएगा, अर्थात 2x हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 2x, ठीक, 2x हो जाएगा। अब देखिए 2x है, इसका इसमें भाग करेंगे, ठीक है, सॉरी ये आ गया भागफल, पहले का पहले पद में किया गया, तो अब इसका इसमें गुणा करिए, तो प्लस है यहाँ प्लस है तो क्या आएगा प्लस, 2 का 1 में करेंगे 2 1 कम 2, x का x² में करेंगे तो x³ कैसे गुणा किया जाएगा, घात जोड़ दिया जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, क्योंकि x क्या है समान चर है, यहाँ प्लस है माइनस है तो माइनस, 2 का 3 में गुणा करेंगे 6, x का x में गुणा करेंगे तो x² घात को जोड़ दिया गया, फिर यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा प्लस 2, यहाँ पे देखिए 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4, x उतार लिया गया। अब देखिए यहाँ घटा दिया जाएगा, चिन्ह बदल दीजिए, ठीक है। यहाँ 2x³ माइनस 2x³ घट जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए 6x² माइनस 5x², 6 में से 5 घटेगा 1 होगा, अर्थात x² हो जाएगा। इसमें से इसको घटाइए तो -3x। अब कितने व्यंजक हुए, द्विपदीय व्यंजक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक पद है इसको उतार लिया गया, ठीक, 3 पद यहाँ भी होगा 3 पद यहाँ भी हो गया। अब देखिए x² है यहाँ x² है
तो इसमें भाग करिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ फिर वही काम करेंगे, चिन्हों का भाग प्लस एक का एक में तो एक ही होगा एक्स स्क्वायर, एक्स का घात 2 में से 2 घट जाएगा, यानी इसका मान क्या आएगा 1, एक्स घात 0 दैट इज 1, तो प्लस 1 आ गया, तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई करिए। एक का किसी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें चेंज तो होगा नहीं, सब ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। -3x प्लस 2 घटाइए, माइनस प्लस माइनस ये सब घट जाएगा, टोटल शेषफल क्या आएगा 0, ठीक। तो ये आ रहा है 0, मतलब प्रश्न था कि यह इसका गुणनखंड है या नहीं, ठीक है। हमने बताया कि इससे इसमें भाग किया गया, ठीक है। अगर शेषफल 0 आ गया तो गुणनखंड होगा, शेषफल 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं होगा। तो इसमें एक और भी समस्या है, आप अगर सही ढंग से भाग करेंगे, ठीक है, हाँ या ना का प्रश्न है, तो आप यदि आप गलत भाग किए, शेषफल 0 नहीं हुआ, आप भाग ही गलत कर रहे हैं, तो शेषफल 0 नहीं होगा तो लिख देंगे गुणनखंड नहीं होगा, सवाल वैसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप बढ़िया से भाग करेंगे, नियम का पालन करते जाएंगे तो आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही आसान होता है। चाहे जितना बड़ी भाग हो, ऐसे एक एक पद के भाग करते जाएं, उसका गुणा करते जाएं, गुणा करके लिखें, घटाएं, इसी क्रम में करते जाएंगे। जो काम यहाँ वही काम यहाँ, वही काम यहाँ, इसके आगे भी अगर स्टेप आता तो वही काम करते, ठीक है। तो अब कह सकते हैं कि इसका शेषफल 0 है, तो यह जो है इसका एक गुणनखंड होगा, ठीक है। और इसको चेक करना है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, प्लस 0 करिए, इतना आ जाएगा तो ये भाग सही होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये बहुपदों का भाग या बीजीय व्यंजकों का भाग कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। और बाकी आप अपने बुक से भाग करिएगा। इस क्लास में बस इतना ही। समस्याओं को कमेंट में लिखिए। अगले क्लास में हम लोग एक फ्रेश चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।